सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। जैसा मैंने आपको सेशन के पहले जो मैसेज भेजा उसमें जो टाइटल है इस सेशन का, वो लास्ट वीक जो एक क्वेरी आया था ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, उसी पर मैंने ये टॉपिक उठाया है। और जो भी मैं पर्सपेक्टिव यहाँ से समझा सकता हूँ वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके रिगार्डिंग आपकी जो क्वेरीज हैं एक बार मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज जो आप होता है वो आप भेज दीजिएगा। रिगार्डिंग दैट मैं आपका सारा आंसर यहाँ पे कर दूंगा। ना ओवर ट्रेडिंग के रिलेटेड ये जो टॉपिक है, देखो कोई भी टॉपिक ले लो आप, एक सेशन में या फिर 15-30 मिनट्स में ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उसका पूरा सोल्यूशन या उसका कुछ भी आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है। बट यहाँ पर क्या होगा कि एक ओवरऑल आपको मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल पब्लिक से बात करूँगा, राइट। एक स्पेसिफिक मैं आपसे तो बात कर नहीं पाऊँगा कि आपकी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इस पर अपन इस तरह से सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट। तो एक ओवरऑल प्लान मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ओवर ट्रेडिंग के बारे में आपको समझा दूंगा। फिर इसमें से जो भी पिन पॉइंट्स आपको लगता है कि ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग होती क्या है वो समझ लेते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 99% जो लोग हैं और जो ये ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं, ये सारे के सारे हैं ना डे ट्रेडर होते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं सुना कि स्विंग ट्रेड में करता हूँ या इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ओवर इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या फिर ओवर ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेड में कर रहा हूँ, राइट। वो ओवर एक्सपोजर अलग बात है, पर ओवर ट्रेडिंग ये डे ट्रेडर की ही समस्या है, इंट्राडे ट्रेडर की ही समस्या है। और उसमें भी 99% में से जो बच्चे, इसमें से भी अगर आप देखोगे तो इसमें से भी 80 से लेकर 90% पता है ओवर ट्रेड वही लोग करते हैं जो लॉसेस में हो जाते हैं मॉर्निंग में। सो मॉर्निंग में आप लॉसेस हो गए, आप उसे रिकवर कर रहे हो, रिकवर करने के लिए आपने 3 ट्रेड और करी, उसमें लॉस हो गया, फिर उसको रिकवर कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि यहाँ पे अरे मैं यहीं पे आ जाऊँ वापस तो दिन खत्म कर दूंगा, फिर 3 और करी, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर आपने सोचा अरे यार इससे तो अच्छा यहाँ पे कर, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे आप फंसते हैं और उसमें सारे के सारे जो शिकारी हैं या फिर सारे के सारे जो शिकार हैं वो सारे के सारे इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो ओवर ट्रेडिंग है क्या? आपकी कुछ एंटिसिपेशन है, आपकी कुछ उम्मीद है कि आज मार्केट में आप 1 या 2 ट्रेड करने वाले हैं, या फिर आपने सोचा कि मैं 5 से 10% का अपना कैपिटल पे गेन करूंगा और ये 5% का अपना रिस्क रखूंगा प्रीमियम पर, राइट। सो सिनारियोज वाइज एक बार वो आपका कंप्लीट हुआ, चाहे एसएल हो या टारगेट हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि मार्केट तो 330 पे बंद होता है, तो तब तक आपसे कुछ जो ट्रेड सेटअप्स हैं, अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो वो ट्रेड मार्केट में आप पंच करने लगते हैं। फिर उसका जो रिजल्ट चाहे जो हो, उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है और आप बस ट्रेड डाले जा रहे हैं। तो इसको आप ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। नाउ इसमें ओवर ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस को रिकवर करने की ही प्रोसेस होती है। तो आई होप कि आपको ओवर ट्रेडिंग अब समझ में तो आ रही होगी कि स्विंग ट्रेडर कभी भी परेशान नहीं है ओवर ट्रेडिंग से, ना ही इन्वेस्टर्स जो करते हैं, या फिर 1 से 2 महीने की, जैसे कि एशियन पेंट्स में जो मेरी ट्रेड सेटअप्स थी लाइक लास्ट मंथ की थी, तो मैंने किसी को नहीं सुना कि एशियन पेंट में हमने ओवर ट्रेड कर लिया, राइट, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स नहीं थे। सो सिनारियोज वाइज अगर यहाँ पे सोल्यूशन हम देखें तो पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडर किस तरह के हो। अगर आप स्काल्पर हो, स्काल्पर मतलब कि मार्केट देखिए आई थिंक आज तो 17 पॉइंट मूव करा है, पर ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि निफ्टी जो है 100 से लेकर 200 पॉइंट्स की डेली मूवमेंट उसमें आती है, राइट। अब उसमें आप है ना 5-5, 10-10 जो पॉइंट होते हैं बस वो कैप्चर कर रहे हो, वो रिस्क ले रहे हो और वही कैप्चर कर रहे हो। दिन में आपका ये बहुत बार काम करना है। तो अगर आप स्काल्पर हो तब तो आप ओवर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम ही है वो करना, उसमें आप कुछ भी वहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग स्काल्पर नहीं हैं पर वो सिस्टम में बार बार अपने ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं, वो लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार हैं। तो पहले आप अपनी कैटेगरी समझ लें कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। एक बार आपने अपनी कैटेगरी समझ ली कि मैं इसमें आता हूं, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सोल्यूशन एक ही हो सकता है, वो ये कि आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है आपने यहाँ पे मार्केट में इस तरह से अपना प्लान बनाना है कि मार्केट में बैठे रहने पर भी अगर आपके टारगेट्स अचीव हो गए हैं या एसएल अचीव हो गया है तो आप मार्केट में ऑर्डर पंच नहीं करेंगे। बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ। आप अपनी कैपिटल देख लीजिए कि आप दिन का कितना अचीव करना चाहते हैं। दिन का 100% अचीव करना चाहते हैं अपनी प्रीमियम पर, कि दिन का 10% ठीक है या दिन का 20% ठीक है। मेरे हिसाब से थंब रूल ये रहता है कि एनीवेज आप 1:1 तो नहीं लेंगे, राइट। सो 1:2 आपका मैक्सिमम होता है। तो अगर एक ट्रेड में मिनिमम 1:2 भी आ गया तो मैक्सिमम दिन की 2 ट्रेड आप करें। 2 ट्रेड करने का सिनेरियो क्या रहेगा? कभी भी 2 ट्रेड कंटिन्यू ना करें। अगर आप 9 से लेकर 3 बजे तक मार्केट में बैठे हैं तो कभी भी 2 ट्रेड बैक टू बैक ना करें।
राइट। वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता कि आपका अभी एक सेटअप खत्म हुआ और उसी सेकंड आपको 5-10 मिनट के अंदर दूसरा सेटअप आपको मिल गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो सिनारियोज वाइज अपने प्लान को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, आपका जो मेथड हो ट्रेड करने का, कि 9 से 12 बजे तक ये होता है फर्स्ट हाफ, और 12 से फिर 3-3:30 बजे तक होता है आपका सेकंड हाफ। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो मूवमेंट होती है मेजर, एक तो ओपनिंग से लेके 12 बजे से पहले आ जाती है। कभी कभार जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेकंड हाफ होता है या यूरोपियन मार्केट होता है, या फिर जब रिवर्सल जो होते हैं मार्केट में, कि सेकंड हाफ में तो हम ऊपर गए, सॉरी फर्स्ट हाफ में तो हम ऊपर गए, जैसे सेकंड हाफ लगा ये पूरा का पूरा जो लो था उसको भी ड्रास्टिकली ड्रॉप करते हुए इस तरह से क्रैश होगा, राइट। तो अब आपने अगर एक ही ट्रेड कर लिया या दोनों ही ट्रेड आपने जो आप करते हैं उधर आपने इधर कर दिया, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं मिस ही कर गया, इससे तो अच्छा मैं यहाँ की बजाय यहाँ ट्रेड करता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ट्रेड को अपनी, मेरे हिसाब से मिनिमम एक ट्रेड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कुछ भी करो अगर आप सेकंड हाफ में ये मूवमेंट आ रही है तो एक अजीब सा चांस वहाँ पर लगता है। तो ट्रेड को 2 ट्रेड मिनिमम होना चाहिए और 2 से तीसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लस माइनस होना है, अगर दोनों ही ट्रेड आपकी 1:2 1:2 चल जाती है तो 2 टाइम्स जो रिवॉर्ड है दोनों ही ट्रेड में बहुत अच्छा है। और इसको क्योंकि आपने स्प्रेड इस तरह से करा है, तो जो ब्रेन का डोपामीन होता है जब ट्रेड में बने रहने की अजीब सी जो एक फीलिंग आती है, राइट, तो वो जो फीलिंग है उसका भी आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका डोपामीन है वो रिलीज हो गया, फिर आपका यहाँ पे डोपामिन रिलीज हो गया। अगर सारा का सारा डोपामिन आपने यहीं रिलीज करा डाला तो ये फिर आप हमेशा या तो मिस करोगे, या फिर आपका व्यू अगर रॉन्ग हो गया या ईगो आ गया तो उसमें फिर आप रिवर्स ट्रेड कर रहे हो और ओवर ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेड वाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिनारियो से उस तरह से डेवलप किया जाए, जैसे 9 से 12 आपकी एक ट्रेड और फिर आपका 12 से लेके 3 तक आपकी दूसरी ट्रेड, दोनों ट्रेड के जो भी आउटकम हो, देखो मार्केट उसी दिन नहीं खुल रहा है, मार्केट कल भी खुलेगा, मार्केट आज से 1 साल बाद भी खुलेगा और पूरी जिंदगी चलता रहेगा। तो पूरी समस्या आज तो हमने अचीव करना नहीं है कि आज ही पूरा 5 करोड़ बनाना है आपको अपनी कैपिटल पर, राइट। ना वो हो पाएगा, ना आप कर पाओगे, और ना ऐसा होता है, राइट। तो सिनारियोज वाइज 2 ट्रेड इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सफिशिएंट होती है। अगर कमाने वाले होते हैं तो एक्चुअली एक ट्रेड में भी काफ़ी अच्छे कमा सकते हैं, अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो। याद रखिएगा स्कैल्पर। तो अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, रेगुलर डे ट्रेडिंग करते हो, तो 2 ट्रेड बहुत है। आपको एक फर्स्ट हाफ में ट्राई करना चाहिए और एक सेकंड हाफ में करना चाहिए। जो भी इसके रिजल्ट हो, इसके रिजल्ट आपने लॉक शीट में डालें और कल फिर से दोबारा प्लान करें। तो ओवर ट्रेडिंग को आपको साइकोलॉजी से डेवलप करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग को आपको पूरी साइकोलॉजी इस तरह से हैंडल करनी पड़ेगी कि जब आपकी पोजीशन खत्म हो जाती है तो मार्केट को वॉच करना है, मार्केट में बने रहना है और अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना और अपने रूल्स को फॉलो करना है, ना कि पहली ट्रेड का बदला लेने जा रहे हैं सेकंड ट्रेड में, राइट। या फिर पहली ट्रेड में अपन को बहुत प्रॉफिट हो गया, चलो इसी प्रॉफिट को अपन रिस्क पे लगा दें। ये क्या रूल होता है? प्रॉफिट क्यों रिस्क पे लगाओगे? वो भी तो हमारा ही पैसा हो गया ना एक तरह से। तो एक बार जो हमारा पैसा हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, वो हमारा हो गया, हम रूल के हिसाब से चलेंगे। तो रूल हमारा अगर ये बोलता है कि हमें एक ट्रेड इधर लेनी है और एक ट्रेड इधर लेनी है, ताकि दोनों सेशन के हम एडवांटेज ले सके, तो ये रूल आप फॉलो करें। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने प्लान में एडजस्ट करें, क्योंकि वही बात है, मैं जनरल एज अ पब्लिक से बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक आपको टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें से मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है वो यहाँ से शॉर्ट आउट होना चाहिए। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर कोई इशू आ रहा है तो लेट मी नो। आपकी क्यूरीज के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ और फिर 1 मिनट बाद आपकी क्यूरीज का आंसर करते हैं। चलिए कुछ क्वेरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ चार्ट्स पर है तो वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका सर जी ये यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं डाल देता हूँ। चलो मैं ज़्यादा बड़ा एडिट नहीं होगा तो मैं डाल दूँगा, सो आई अपलोड दिस ऑन द यूट्यूब। नेक्स्ट आपका एलियट वेव में लेबलिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है और आपके चार्ट्स पर ज़्यादातर मुझे लेबलिंग नहीं दिखती, इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको मेरे चार्ट्स पर लेबलिंग नहीं दिख रही तो उसका रीज़न ये नहीं कि मेरे दिमाग में लेबलिंग नहीं है। जो सारे के सारे चार्ट्स हैं ये मेरे, इसकी लेबलिंग मेरे दिमाग में होती है। या फिर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे आज की इंट्राडे बात करें, मैं संडे को जो सेशन करता हूँ जिसमें मैं आपको प्रीमियम ग्रुप की परफॉर्मेंस बताऊँगा, तो उसमें आज की अगर आप बात करें तो यहाँ से एक सपोर्ट हमने लिया था, उसके ऊपर 22 सेटअप्स देखने। कल की बात करें तो यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस था। परसों की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बी के बाद एक सी वेव के लिए 22 सेटअप्स था। तो वो मैं आपको संडे को डिटेल में बताता हूँ। पर ओवरऑल मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप वेव्स देख रहे हो ना, भले ही यहाँ पर लेबलिंग नहीं है, बट मेरे दिमाग में, क्योंकि वो इतना काम मैंने करा है, तो मेरे दिमाग में लेबलिंग वहाँ पर होती है और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन करता हूँ ना। रही बात कि अगर आपको एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करना है तो आपको जो कंसेप्ट है मार्केट का वो मेरी तरह समझना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एलिट वेव पर बुक्स अवेलेबल है अपनी वेबसाइट पर, वो पढ़ सकते हैं।
उसके थ्रू आपको वहाँ पे जो नॉलेज है, जिस तरह से मैं मार्केट में या चार्ट्स पैटर्न्स को देखता हूँ, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो उससे आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पर लेबलिंग से हम कैसे बच सकते हैं और दिमाग में ही लेबलिंग रखेंगे तो कैसे काम हो सकता है। आई होप कि आपका आंसर वहाँ से मिल गया हो। नेक्स्ट है आपका, देव आप ऑप्शन बाइंग को रिकमेंड करते हो क्या? सर जी, मैं हर उस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ जिससे आप पैसा बना सकते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो कि कमोडिटी बाय कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, आप कुछ भी करें। इन दी एंड अगर आप इन ग्रोथ में हैं तो वेल एंड गुड, जो कर रहे हैं वो करते रहें। नाउ ऑप्शन बाइंग, आई मीन इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट एंड डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो और अगर वेव थ्योरी को आप समझे तो वेव थ्योरी में ये जो पीस है, मोटिव, ऑप्शन बायर्स के लिए ये वाला जो फेज़ है वो रिस्की होता है। तो मैं वेव एनालिसिस को रिकमेंड करता हूं और उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट में पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक संपूर्ण जो जानकारी होती है वो हमें यहाँ पर मिलती है कि मार्केट कब करेक्टिव होता है, कब कंसोलिडेशन से जो नेक्स्ट वेव है वो आता है, और उस नेक्स्ट वेव की फॉर्मेशन भी हमें पता होती है या हम वहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं। तो उस चीज़ में जो ऑप्शन बाय करें या सेल करें वो तो हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि देखो वो एक जनरल पब्लिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वैसे ही ये है ना, कंसेप्ट है। अब अगर आप सपोज करें आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ तो करोगे नहीं, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट कंसोलिडेशन में? वेव एनालिसिस से। तो वैसे ही आप कुछ भी करें, यहाँ पर आपकी ऑप्शन सेलिंग चलेंगी, राइट? तो फ्यूचर बाई करें, फ्यूचर सेल करें, ऑप्शन बाई करें, सब तरफ से पैसा बनता है। मार्केट को आप समझें और मार्केट का जो कोर्स कंसेप्ट है उससे फिर आपकी कैपिटल के हिसाब से, अब आपकी कैपिटल मान लीजिए 50,000 है या 1 लाख से कम है तो आप ऑप्शन सेलिंग चाह कर भी नहीं कर सकते, राइट? आपको बाइंग ही करनी पड़ेगी, आप तो फ्यूचर भी बाई नहीं कर पाओगे। तो अपनी कैपिटल के हिसाब से होता है वो, और अपनी रिस्क एपेटाइट से हिसाब से होता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में अपन कौन सी ट्रेड सेटअप्स लगा सकते हैं ना। और रही बात मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न्स को रिकमेंड करता हूँ, वेव एनालिसिस को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये मोटिव को भी आइडेंटिफाई करती है, कंसोलिडेशन फेज को भी स्टडी करती है और नेक्स्ट मोटिव की एंटिसिपेशन होती है ना। इसमें आपने ऑप्शन बाइंग करना है, करिए, बिल्कुल यहाँ पे आपका प्रीमियम नहीं खत्म होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूँ, जब ये थर्ड वेव आएगी ना, तो अगर स्पॉट में निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव कर रही है तो कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसी होती हैं, इवन कुछ प्रीमियम ऑप्शंस में इस तरह से होते हैं बाइंग साइड में, जो उस टाइम इसे भी सरपास कर देते हैं, 120 130 इस तरह से पॉइंट्स मूव करते हैं। तो क्यों नहीं आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, पर उसकी वेव या उसकी साइकिल में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। सो आई होप कि ये आंसर आपको वहाँ से मिला होगा। नेक्स्ट है आपका, सर इंट्राडे में ऑप्शन चेन देखना चाहिए या क्या इक्विटी में? इंट्राडे में ऑप्शन चेन देखना चाहिए। आई मीन अगर आपको किसी रीज़न से वहाँ पे हेल्प मिल रही है, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कार्तिक। सो मुझे लगता है कि सिंस पर्टिकुलरली ये भी जो सब्जेक्ट है ऑप्शन चेन वाला या फिर ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये भी एक सेशन या एक क्यूरी में मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, पर अगर इसका सिंपल आंसर मैं आपको करूँ तो पहले अपना काम देखो कि आप काम किस तरह से करते हो। उसके बाद आपको लगता है कि ऑप्शन चेन आपकी उस काम में वैल्यू ऐड करता है तो उसे ऐड करें। अदरवाइज सिर्फ रैंडमली देखो, वहाँ से जैसे मैंने आपको कहा कि जब चार्ट्स पर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें किसी और चार्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी और पैटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि निफ्टी जब यहाँ पर था तो आई थिंक एक नंबर निकल कर आता था, नंबर शायद मेरे हिसाब से 17,925 से 927 कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो नंबर अब आ चुका है। तो मुझे अब वहाँ पर ना ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत है, ना FII बेच रहा है कि खरीद रहा है वो देखने की ज़रूरत है, ना US का डाटा देखना है, ना HGX देखना है। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए इस नंबर पे आने के लिए वो वहाँ पर है। अब अगर इसमें मान लीजिए कि ऑप्शन चेन अगर कुछ ऐड कर रही है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फिडेंस और ये जो पैटर्न देखा है, जैसे करंटली अगर आप प्रीमियम सेशन की बात करो तो मैं वहाँ पे ना परसेंटेज भी बताता हूँ कि ये जो पॉसिबिलिटी मूव है या फिर ये जो एंटिसिपेशन है इसका इतना % है, इतना % है। तो अगर आप कुछ देख रहे हो और वहाँ पे आपकी एंटिसिपेशन या कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी है, और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन चेन से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो मेरा व्यू है उसमें सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर बिल्कुल रखें। अगर वो बस आपको कंफ्यूज ही कर रहा है तो पहली फुर्सत में उसे दरवाज़ा दिखाएं। सो दैट्स द सिनेरियो इन योर केस एंड दैट सीम्स लाइक अ लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। चलिए